पिछली वीडियो में हमने ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी को पढ़ा या सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी को पढ़ा था, जिसमें हमने दो मेजर ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी और शिंग इकोलॉजी को जाना। उसके अलावा उसको स्पेसिफाई करते हुए कुछ और ब्रांचेस जैसे पॉपुलेशन इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, कंजर्वेशन इकोलॉजी, ये सब हमने पढ़े। और बाकी जो सब डिवीज़न रह गई उनको हम अब देखते हैं। सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी, इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी बेस्ड ऑन हैबिटेट्स, एक्वेटिक इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, एश्योराइन इकोलॉजी, मरीन इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी इंक्लूड्स फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी। ये तीनों जो हैं नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं। क्रॉपलैंड इकोलॉजी ये मैनेज्ड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इसकी स्टडी करते हैं। अब डैम इकोलॉजी, इट इज़ आल्सो नॉन एज अ पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसको हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। Dam ecology includes the study of population of different species with concern to birth rate, death rate, different factor affecting number, growth and size। तो जो भी जिस पॉपुलेशन की भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस स्पीसीज़ की भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन पर वहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर का उनकी ग्रोथ पर, उनकी पॉपुलेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, उनकी पॉपुलेशन साइज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनकी डेथ रेट क्या है, उनकी बर्थ रेट क्या है, ये सब। अ डैम कैन बी कंसीडर्ड अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। तो किसी एक स्थान पर किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन की स्टडी जो है डैम इकोलॉजी में करते हैं। तो जो लोकल पॉपुलेशन है ये हम डैम वर्ड यूज़ करते हैं। तो इकोलॉजी की स्टडी करने के लिए हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ते हैं? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका, देन ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट जिसमें हम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स को जानते हैं, कम्युनिटीज़ एंड स्पीसीज इंट्रैक्शंस, वहाँ बायोटिक कम्युनिटीज़ और उनके बीच के इंट्रैक्शंस को, हैबिटेट एंड निके, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोसिस्टम इकोलॉजी जिसमें जीन फ्लो, फूड चेन, फूड वेव, ये सब हम इकोसिस्टम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल जैसे नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अप्लाइड इकोलॉजी में हम पॉल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी स्टेटस एटसेट्रा ये सब पढ़ते हैं। कंजर्वेशन बायोलॉजी, इसमें प्लांट स्पीसीज़, एनिमल स्पीसीज़, इन सब के कंजर्वेशन पे जो भी प्लान्स चलाए जा रहे हैं उन सब के बारे में हम कंजर्वेशन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोजियोग्राफी, इसमें हम बायोम्स, फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया, ये सब, एंड अडेप्टेशन। हम चाहे किसी भी क्लास की या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो इकोलॉजी में ये टॉपिक्स जो हैं हर एग्ज़ाम में कॉमन, हर एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है। और बस लेवल्स के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बस इनकी स्टडी जनरल टू हम डीप करते जाते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शंस पढ़ चुके हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो जब अगर हम इकोलॉजी की प्रैक्टिकली स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लें कि हम किसी नेशनल पार्क में इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ जो वहाँ की फेमस स्पीसीज़ है, फेमस प्लांट स्पीसीज़ या फेमस एनिमल स्पीसीज़ है, स्पेशली एनिमल्स के लिए तो कंजर्व किया जाता है। बाकी नेशनल पार्क्स वगैरह में तो हम किसी नेशनल पार्क में किसी प्लांट स्पीसीज़ या एनिमल स्पीसीज़ पर अगर फोकस कर रहे हैं तो किसी
एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन या उस स्पीसीज की किसी एक इंडिविजुअल की बात हम कर रहे हैं तो उसकी स्टडी हम ऑर्टिकोलॉजी में करते हैं। अगर हम उस नेशनल पार्क की सभी प्लांट्स एनिमल्स स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं तो शिन इकोलॉजी में करते हैं। और उसकी पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन की स्टडी पर फोकस हम कर रहे हैं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी। अगर उस पर्टिकुलर स्पीसीज में वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से होने वाले हम चेंजेस को जीन लेवल पे उसके चेंजेस को स्टडी करते हैं तो जीन इकोलॉजी में। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं या उस पर फोकस कर रहे हैं, फिर भी वो स्पीसीज किसी भी इकोसिस्टम में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। उसका और प्लांट स्पीसीज से, एनिमल स्पीसीज से इंटरेक्शंस होता है, वहाँ की इन्वायरमेंट से उसके रिलेशन की भी हम स्टडी करते हैं। तो किसी भी एक स्पीसीज का अकेले कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं और जैसे अगर वो कार्निवोर है तो हमें उससे रिलेटेड प्रे की भी स्टडी करनी है। हर्बीवोरी है तो वो कौन से प्लांट्स कंज्यूम करती है, कौन से प्लांट्स कम कंज्यूम करती है, कौन से ज़्यादा कंज्यूम करती है, उसका एनर्जी फ्लो क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या है। ठीक है, तो हम एक तरह से हर ब्रांचेस की स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। एक ही ब्रांच पर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं लेकिन हम हर ब्रांच की स्टडी करनी पड़ती है। तो ये जो इकोलॉजी को हम ब्रांचेस में स्पेसिफाई करते हुए पढ़ते हैं ताकि हम इजीली इकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकें, उसको अच्छे से समझ सकें इजीली। तो इकोलॉजी में जो टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे पॉपुलेशंस को हम बार बार आती है तो पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, तो इन सब टर्म्स को भी पहले जान लेते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं।